नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत धारा और विद्युत परिपथ के बारे में। एक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को विद्युत धारा से कि विद्युत धारा क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रभावित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ परिमाण लिखा है। परिमाण का मतलब विज्ञान में होता है मात्रा से, अर्थात इकाई समय में आवेश की जितनी मात्रा किसी स्थान से प्रवाहित होती है, किसी क्षेत्र से प्रवाहित होती है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अब ये परिभाषा अगर आपको हार्ड लग रही है तो हम इसे सिंपल शब्दों में और शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर जो होती है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार हम उसे लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा भी बिल्कुल सही है। दोनों ही परिभाषाएं उपयुक्त है, आपको जो अच्छी लगे आप उसे परीक्षा में उपयोग में ले सकते हैं। अब बात आती है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, ऐसे ही कहीं प्रवाहित हो जाती है? जी नहीं, विद्युत धारा एक पथ में प्रवाहित होती है जिसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, ये विद्युत परिपथ क्या होता है आइए समझते हैं। विद्युत परिपथ क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसमें लगातार विद्युत प्रवाहित हो पाती है बिना रुके। पूरा का पूरा पथ जहां पर पूर्ण होता है हम उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ये विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा बंद परिपथ। बंद परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को, बंद पथ को हम बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और इसी के साथ हमारा दूसरा जो परिपथ होता है वह खुला परिपथ होता है। खुला परिपथ क्या होता है? असतत होता है, अर्थात वो पूरा नहीं हो पाता, कहीं से खुला रह जाता है। खुला रहने के कारण हम इसे खुला परिपथ कहते हैं। इसमें फर्क ये होता है कि जब परिपथ बंद होगा तो वो बंद परिपथ होगा, लेकिन अगर परिपथ खुला है तो वो खुला परिपथ होगा। ऐसी स्थिति में उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। अर्थात ऐसा परिपथ जिसमें कहीं गैप नहीं है, सतत है, वहाँ विद्युत धारा प्रभावित हो पाती है और वह बंद परिपथ कहलाता है, जबकि खुला परिपथ ऐसा नहीं होता है। इसे सिंपल एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि जब हमारे पास किसी विद्युत उपकरण का, जैसे पंखा ले लीजिए या बल्ब ले लीजिए, अब उसका जब तक स्विच ऑफ है तो परिपथ खुला रहता है, और जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वहां पर वायर आपस में अटैच हो जाते हैं, उनके बीच का रिक्त स्थान समाप्त हो जाता है और वह बंद परिपथ होता है। और बंद परिपथ होते ही वहां पर विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और वह परिपथ बंद परिपथ कहलाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में वापस से, कि विद्युत धारा क्या होती है, कैसे इसका मापन होता है, कैसे इसे परिभाषित करते हैं, क्या इसका सूत्र होता है। इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। विद्युत धारा क्या है? विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर, जैसा कि अभी हमने समझा था। इसे सूत्र रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है कि I बराबर Q/T। उस पर अपन बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिपथ के अंदर ये धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो उल्टी होती है। किसके उल्टी होती है? विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा को ही हम विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। कि परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। अब यहाँ पर हम सूत्र की बात कर लें तो सूत्र क्या होता है? I बराबर Q/T। यहाँ पर Q क्या है? Q होता है हमारे यहाँ पर आवेश, स्मॉल t से हम दिखाते हैं यहाँ पर समय को, और I जो दिखाता है हमारा I प्रतीक होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा को I से लिखा जाता है, समय को T से लिखा जाता है और आवेश को Q से लिखा जाता है। अब बात करते हैं आवेश, समय और विद्युत धारा के SI मात्रकों की, कि इनके SI मात्रक क्या होते हैं। समय अर्थात टाइम का SI मात्रक होता है S, सेकंड होता है जिसे हम S से लिखते हैं। इसी के साथ जो हमारा आवेश है जिसको हम कूलाम से लिखते हैं, Q से लिखते हैं, और इनका जो मात्रक SI मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को हम C से लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आवेश को Q से लिखा जाता है और मापा कूलाम में जाता है, और कूलाम को C से लिखा जाता है।
और इसी की तरह हम जो हमारा विद्युत धारा है, विद्युत धारा को I से लिखा जाता है और I विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को A से लिखा जाता है। अब हम इनकी भी बात करेंगे। सेकंड के लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है कि 1 घंटे का 60वां हिस्सा मिनट होता है और 1 मिनट का 60वां हिस्सा सेकंड होता है, लेकिन हमारे लिए दोनों शब्द नए हैं, एक कूलाम और एक एम्पियर। तो चलिए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कूलाम की, कि कूलाम क्या होता है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। आवेश कितना होता है? एक कूलाम में 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेशों के समान आवेश होता है। मतलब कि 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में जितना आवेश होता है उतना आवेश एक कूलाम के बराबर होता है। अब हमारे पास अगली बात आती है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में, और एक कूलाम के अंदर 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के बराबर के आवेशों के बराबर आवेश होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर SI यूनिट जो विद्युत धारा की एम्पियर है उसके बारे में, कि एम्पियर यहाँ पर क्या है। इसे हम देखते हैं कि एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक है। अब इसका नामकरण कैसे हुआ? इसका नामकरण हुआ फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर। आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में विद्युत धारा के मात्रक का जो है नाम एम्पियर रखा गया। एक एम्पियर क्या होता है, इसे परिभाषित कैसे किया जा सकता है कि यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह होता है तो वहां पर विद्युत धारा 1 एम्पियर मानी जाती है। मतलब 1 एम्पियर की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। इसे हम सूत्र रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, अर्थात 1 कूलाम प्रति सेकंड जो होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। इससे एम्पियर से कम विद्युत धारा जो होती है उसको हम मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में मापते हैं। तो जैसे किलोमीटर से छोटी इकाई को मीटर और सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापा जाता है, वैसे ही विद्युत धारा के कम मान को हम मिली एम्पियर और उससे भी कम को हम माइक्रो एम्पियर में मापक की। विद्युत धारा के मापक में हमने अभी पढ़ा था कि एम्पियर में हमने मापा विद्युत धारा को, लेकिन विद्युत धारा के कम मान को हम किस में माप रहे थे? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में। तो देखते हैं कि MA जिससे हम कहते हैं मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में 1 मिली एम्पियर जो होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। और इससे जो छोटी इकाई हमारे विद्युत धारा की होती है वो होती है μA यानी कि माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर जो है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होती है। तो यहाँ पर एम्पियर और उससे कम मात्रक जो होता है, मान का मात्रक जो है वो मिली एम्पियर, और उससे भी जो छोटी इकाई है वो माइक्रो एम्पियर होती है। उसके बाद हम चलते हैं अगली बात पर कि इनका मेजरमेंट किस में होता है? एमीटर में। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को जिस यंत्र में मापा जाता है, जिस यंत्र की सहायता से मापा जाता है उसे हम एमीटर कहते हैं। एमीटर को किस प्रकार से लिखा जाता है? एमीटर का प्रतीक इस तरह से होता है कि एक वृत्त बना होता है सर्कल, उसके अंदर A लिखा होता है और एक इसका जो सिरा है परिपथ के धनात्मक सिरे से और एक ऋणात्मक सिरे से तो जोड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एमीटर को परिपथ में कैसे लगाते हैं, कैसे इसे जोड़ा जाता है, किस प्रकार इसका संयोजन होता है। तो एमीटर का संयोजन जो है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में किया जाता है।